अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप एवरीवन विल फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। दैट इज अबाउट इज इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश वोकेबलरी। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, मुझे इम्तिहान के लिए अपनी लुगत को बढ़ाना होगा। आई नीड टू एक्सपेंड माई वोकेबलरी फॉर द एग्ज़ाम। लुगत को हम इंग्लिश में वोकेबलरी कहते हैं और बढ़ाना को हम इंग्लिश में एक्सपेंड कहते हैं। आई नीड टू एक्सपेंड माई वोकेबलरी फॉर द एग्ज़ाम। मुझे इम्तिहान के लिए अपनी लुगत को बढ़ाना होगा। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, आई नीड टू एक्सपेंड माई वोकेबलरी फॉर द एग्ज़ाम। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, वो पेचीदा लुगत इस्तेमाल करके लिखता है। ही राइट्स यूजिंग सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी। सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी का मतलब है पेचीदा लुगत, सख्त अल्फाज। वो पेचीदा यानी वो मुश्किल अल्फाज यूज़ करता है दिखने में, लिखने में वो पेचीदा लुगत इस्तेमाल करके लिखता है। ही राइट्स यूजिंग सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी। सोफिस्टिकेटेड वोकेबलरी का मतलब है पेचीदा लुगत यानी मुश्किल अल्फाज। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, वो हमेशा नए लुगत सीखने के लिए पुरजोश होती है। शी इज ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू वोकेबलरी। पुरजोश को हम इंग्लिश में एक्साइटेड भी कहते हैं और ईगर भी हम पुरजोश को कहते हैं। शी इज ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू वोकेबलरी। वो हमेशा नए लुगत सीखने के लिए पुरजोश होती है। लुगत को मैंने आपसे बताया भी कि लुगत को हम इंग्लिश में वोकेबलरी कहते हैं यानी मुश्किल अल्फाज। शी इज़ ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू वोकेबलरी। वो हमेशा नए लुगत सीखने के लिए पुरजोश होती है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, उसकी लुगत वसी और मुतासर कुन है। हिज वोकेबलरी इज वेस्ट एंड इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव को हम उर्दू में मुतासर कुन कहते हैं और वसी को हम इंग्लिश में वेस्ट कहते हैं। वेस्ट, इसकी लुगत वसी और मुतासर कुन है। हिज वोकेबलरी इज वेस्ट एंड इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब है मुतासर कुन, वेस्ट का मतलब है वसीह। हिज वोकेबलरी इज वेस्ट एंड इम्प्रेसिव। इसकी लुगत वसीह और मुतासर कुन है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, उसने लुगत की क्लास में कई नए अल्फाज सीखे। शी लर्नड मेनी न्यू वर्ड्स इन द वोकेबलरी क्लास। वोकेबलरी का मतलब लुगत है, मतलब उसने वोकेबलरी की क्लास में कई नए अल्फाज सीखे। उसने लुगत की क्लास में कई नए अल्फाज सीखे। शी लर्नड many new words in the vocabulary class. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, मैं अपनी बातचीत में नए अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी बातचीत में नए अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स इन माई कन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन को हम उर्दू में बातचीत कहते हैं एंड ट्राई का मतलब कोशिश है, न्यू वर्ड्स नए अल्फाज। मैं अपनी बातचीत में नए अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स इन माई कॉन्वर्सेशंस। मैं अपनी बातचीत में नए अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू यूज़ न्यू वर्ड्स इन माई कॉन्वर्सेशन। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज, अच्छी मवासिलत के लिए मजबूत लुगत ज़रूरत है। A strong vocabulary is essential for good communication. मवासिलत को हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। A strong vocabulary is essential for good communication. अच्छी मवासिलत के लिए मजबूत लुगत ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज़, अखबारात पढ़ना लुगत बेहतर करने का बेहतरीन तरीका है। रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव वोकेबलरी। अखबारात पढ़ना लुगत बेहतर करने का बेहतरीन तरीका है। That mean reading newspapers is a great way to improve vocabulary. अखबारात पढ़ना लुगत बेहतर करने का बेहतरीन तरीका है। इसकी इंग्लिश है, रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज़ अ ग्रेट वे टू इम्प्रूव vocabulary. अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, पॉडकास्ट सुनना लुगत बेहतर करने में मदद करता है। लिसनिंग टू पॉडकास्ट helps in improving vocabulary. पॉडकास्ट सुनना लुगत बेहतर करने में मदद करता है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, लिसनिंग टू पॉडकास्ट्स हेल्प्स इन इम्प्रूविंग वोकेबलरी। लिसनिंग टू पॉडकास्ट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग वोकेबलरी।
نیکسٹ سینٹینس we have that is مجھے نئی لغت کے الفاظ دریافت کرنے پسند ہے. I enjoy discovering new vocabulary words. مجھے نئے لغت کے الفاظ دریافت کرنا پسند ہے. I enjoy discovering new vocabulary words. دریافت کرنا کو انگلش میں discovering کہتے ہیں. I enjoy discovering new vocabulary words. مجھے نئے لغت کے الفاظ دریافت کرنا پسند ہے. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے لغت کے بہتر بنانے میں وقت اور کوشش لگتی ہے. ووکیبلری امپرومنٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ایفرٹ. ایفرٹ کا مطلب کوشش اور ٹائم کا مطلب وقت. یعنی یہ دو چیزیں ووکیبلری امپروو کرنے کے لیے ریکوائر ہوتی ہے. لغت کے بہتر بنانے میں وقت اور کوشش لگتی ہے. ووکیبلری امپروومنٹ ٹیکس ٹائم اینڈ ایفرٹ. Through these two things you can build your vocabulary. لغت کے بہتر بنانے میں وقت اور کوشش لگتی ہے. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے vocabulary improvement takes time and effort. نیکسٹ سینٹینس we have that is وہ 6 مہینوں میں اپنی یہ لغت بہتر کرنے میں کامیاب ہوا. He was able to improve his vocabulary in 6 months. He was able to improve his vocabulary in 6 months. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 مہینوں میں اپنے لغت اس کا جو ووکیبلری ہے وہ بہتر کرنے میں کامیاب ہوا. He was able to improve his vocabulary in 6 months. نیکسٹ سینٹینس ہمارے پاس ہے وہ ہے نیا لغت آپ کی تقریر کو زیادہ اثر انگیز بنا سکتا ہے. New vocabulary can make your speech more impactful. Impactful کا مطلب اثر انگیز. New vocabulary can make your speech more impactful. نیا لغت آپ کی تقریر کو زیادہ اسپیچ کا مطلب تقریر ہے تقریر کو زیادہ اثر انگیز بنا سکتا ہے. نیو vocabulary can make your speech more impactful. نیا لغت آپ کی تقریر کو زیادہ اثر انگیز بنا سکتا ہے. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے نیو vocabulary can make your speech more impactful. نیکسٹ سینٹینس we have that is مشق لغت کے بہتر بنانے کو آسان بناتی ہے. پریکٹس. پریکٹس کا مطلب مشق ہے. پریکٹس میکس vocabulary improvement easier. ایزر کا مطلب ہے زیادہ آسان کرنا. مشق لغت کے بہتر بنانے کو آسان بناتی ہے. پریکٹس میکس vocabulary improvement easier. مشق لغت کے بہتر بنانے کو آسان بناتی ہے. پریکٹس میکس vocabulary improvement easier. easier کا مطلب بہت آسان زیادہ آسان. یعنی مشق جو ہے وہ لغت کے بہتر بنانے کو آسان بناتی ہے. پریکٹس میکس vocabulary improvement easier.